नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज का सीरीज़ ए करने वाले हैं। 2013 में ये पेपर आया था, तो आप इसको जो है वो देखिएगा। एंड यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी कम है, 80 के आसपास क्वेश्चंस हैं। तो ये 2013 का पेपर है। अब पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है, अब क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखते हैं। पहले हिंदी देखते हैं। यहाँ पे देखो, हिंदी में पूछा गया कि लंबोदर शब्द का अर्थ क्या है। तो लंबोदर शब्द का अर्थ क्या होता है? लंबे पेट वाला। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अर्थात गणेश जी को बोलते हैं लंबोदर। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, जगतनाथ, जगत जमा नाथ, संधि विच्छेद किसका है वो? तो जगन्नाथ जो है वो इसका संधि विच्छेद है। यहाँ पे हलंत देखने को मिलता है, त के नीचे हलंत, ये भी आपको याद रखना है। जगत और जमा नाथ, ठीक है, ये जमा नाथ इस तरह से लिखते हैं। ता के नीचे आपको हलन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जल में पैदा होने वाला, अर्थात उसको क्या बोलते हैं? हम जलचर बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो, कवि का जो है वो शुद्ध स्त्रीलिंग क्या होता है? आपका कवित्री। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, निर्णय शब्द का सही अर्थ क्या है? आपका फैसला। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नदी शब्द का जो पर्यायवाची रहता है वो आपका सरसरिता रहता है। क्या रहता है? सरसरिता। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हरि मुझे आम देगा, हरि मुझे आम देगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देगा, देगा की बात हुई है लेकिन अभी दे दिया नहीं है। तो यहाँ पे संदिग्ध भविष्य काल लग रहा है मेरे को, जहां तक आइडिया है। वैसे भविष्य काल भी हो सकता है, लेकिन संदिग्ध भविष्य काल ज्यादा लग रहा है। संदिग्ध है, बात संदिग्ध है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना। त का जो है वो उच्चारण स्थान जो है वो क्या होता है? वो दंत होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मुझे घर नहीं जाना है, मुझे घर नहीं जाना है, जो है ये शुद्ध रहने वाला है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे क्या कहते हैं? आप स्वर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा सा इंग्लिश में भी डाउट रहता है। आई प्रेफर ब्लू पेन देन ब्लैक पेन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दे आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज अस। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो, फेमिनिन बताना है आपको लॉर्ड का, तो लॉर्ड का फेमिनिन होता है आपका नाउन का। ठीक है, ए ऑप्शन लेस। ठीक है, अब देखिए, हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में वोवल्स देखने हैं। वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ओ भी है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में, यू भी है। आप दो तो ये हो गए। टी, एस, टी, ये आपके जो है वो आउटस्टैंडिंग में कॉन्स्टेंट, ये कॉन्सोनेंट रहते हैं। ए भी आपका यहाँ पर देखने को मिला है, तीन हो गए। एन भी आपका जो है वो कॉन्सोनेंट होता है, डी भी आपका कॉन्सोनेंट होता है, फिर आई जो है आपका वोवल होता है, एन जी। तो यहाँ पे फोर ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, फोर जो है वो ए राइट आंसर है इसका, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, दिस एप्रन हैज नो पॉकेट टू पुट थिंग्स। ए ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ राइट होना चाहिए। कंफ्यूजन थोड़ा सा यहाँ पे, पुटिंग भी हो सकता है, टू पुट थिंग्स ज्यादातर मैच करता है। चूज द करेक्ट पूछा गया कि तो यहाँ पे करेक्ट क्या है? गंगा इज द होली रिवर। द गंगा इज द होली रिवर यहाँ पे करेक्ट रहता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। देखो, यहाँ पे बोला गया है शी फेल्ट मोरो से, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप जो है वो थोड़ा सा हैप्पी है। ठीक है, फीलिंग हैप्पी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? तो कैंडिड का मतलब यहाँ पर देखने को मिलता है आपका ऑनेस्ट। सी ऑप्शन राइट आंसर है। यू प्रोमिस्ड टू कम बट यू डिडंट टर्न। तो यहाँ पे इसका जो है वो इन। सी ऑप्शन राइट आंसर है। एंटोनिम बताना है आपको लीगल का, तो एंटोनिम होता है लीगल का आपका इलीगल। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, मैं मैथमेटिक्स नहीं करवा रहा हूँ। आगे चलते हैं हम जीके क्वेश्चंस के ऊपर। आगे देखिए, यहाँ पर जीके क्वेश्चन है आपके। देखो, पीएच ऑफ बेस। देखो, बेस जो होता है आपका वो पीएच उसका जो है वो 7 से अबव रहता है। ठीक है, ग्रेटर देन जो है वो 7 रहता है। याद रखना है आपको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड एट। इमेज कहाँ बनती है? ह्यूमन आई में, तो रेटिना में बनती है। सी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड टू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो, वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो आपके उसको हम वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से। और वहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? निकल कैटलिस्ट यूज होता है। तो वहाँ पे कैसी प्रक्रिया रहती है? वो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया रहती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए, इन अ हाइड्रोकार्बन ट्रिपल बॉन्ड इट इज
किस हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है? तो अल्काइन में देखने को मिलता है। अल्केन में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, अल्कीन में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ट्रिपल बॉन्ड आपको जो है वो अल्काइन में देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? इनमें से कौन लिक्विड रहता है? अगर नॉन मेटल की बात करें तो ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर मेटल की बात की गई है तो मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे नॉन मेटल है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो जनरली ऑटोट्रोप्स होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, फिर आपका बोमन्स कैप्सूल कहाँ देखने को मिलते हैं? आपके वो किडनी के अंदर देखने को मिलते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के द्वारा कौन सी कैसी इमेज बनती है? तो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है एंड स्मॉल बनती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। और कन्वेक्स मिरर हम वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, जैसे आपको गाड़ी बैक करते समय पीछे देखना हो तो आपका जो रियर मिरर होता है आपका वो पीछे देखने वाला, वो आपका कन्वेक्स ही होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या रहती है आपकी? ओहम रहती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स फॉर रियर व्यू? व्हीकल्स में आप जो है पीछे देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हो? कन्वेक्स मिरर यूज करते हो। सी ऑप्शन राइट आंसर है। एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो एरिया वाइज जो स्मॉलेस्ट स्टेट आपका जो गोवा रहता है, और लार्जेस्ट स्टेट कौन सा रहता है? आपका राजस्थान रहता है। ठीक है, याद रखना है। और पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट आपका सिक्किम रहता है, एंड आपका पॉपुलेशन वाइज जो लार्जेस्ट स्टेट आपका उत्तर प्रदेश रहता है। याद रखना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर कुलदीप नैयर इज एसोसिएटेड विद, तो वो जर्नलिज्म से जो है संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी चंद्रताल लेक इज सिचुएटेड? तो चंद्रताल लेक जो आपकी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। लाहौल स्पीति में आपको सूरज ताल लेक भी देखने को मिलेगी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय, तो अमेरिका किसने डिस्कवर किया था? कोलंबस ने। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वास्को डी गामा ने जो इंडिया की जो खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? देखिए, जब का पेपर था 2013 का, तो उसमें बान की मून थे, लेकिन अब 2021 की बात हो रही है, तो 2021 में जो है वो एंटोनियो गुटेरेस है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये पुर्तगाल से आते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे अभी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हु इज द फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? ये भी 2013 का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे फॉरेस्ट मिनिस्टर जो अभी 2021 में है, वो याद रखना है आपके राकेश पठानिया जी हैं। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है आपके? वो भूपेंद्र यादव जी, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे इसका मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसको याद रखना है आपने। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? मिल्क प्रोडक्शन से। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वन महोत्सव कब मनाया, किसके द्वारा मनाया गया था सबसे पहली बार? डॉक्टर के मुंशी द्वारा। ये आपका 1952 के आसपास जो है वो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, फर्स्ट फॉरेस्ट मिनिस्टर। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मेल ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस। देखो, एलपीजी में आपको जो है वो स्मेल नहीं देखने को मिलती है, लेकिन उसमें जो है वो स्मेल को निकालने के लिए जो है वो एक केमिकल डाला जाता है, तो वो कौन सा है? वो मर्कैप्टो इथेनॉल है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर आपका? चायल में है। याद रखना, ये कहाँ पे आपका? सोलन में है, हिमाचल प्रदेश के। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ एसिड इज फाउंड इन आर्ट स्टिंग? आर्ट स्टिंग में किस तरह का एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड। ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोल देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। लैक्टिक एसिड जो आपको मिल्क में देखने को मिलता है। मिल्क क्या? जो आपकी कर्ड होती है, दही होती है, उसमें लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स? इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स है? तो फॉरेस्ट जो है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है। ट्रीज हम जो है वापिस उगा सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 22 मई को क्या मनाते हैं हम? बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, द टॉक्सिक गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी काफ़ी समय पहले, तो उस समय कौन सी गैस रिलीज हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट जो रिलीज हुई थी। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। अभी देखो, लेबनान में आपका जो है वो एक ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी जो अमोनियम जो गैस है आपकी, अमोनियम नाइट्रेट जो वो रिलीज हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, द बुक टाइटल नेचर वॉच इज रिटन बाय, तो बुक टाइटल नेचर वॉच किसने लिखी थी? आपकी खुशवंत सिंह ने। ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो है वो आपका सिंबल क्या? आपका रेड पांडा जो है उसका सिंबल है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओजोन लेयर किस में प्रेजेंट रहती है? आपके स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए,
स्टेट बर्ड कौन सा है आपका हिमाचल प्रदेश का, वो आपका है मुजुजुरा नाम है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। वेस्टर्न ट्रैगोपान इसको बोलते हैं, वेस्टर्न ट्रैगोपान इसको बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, द वाटर रिजर्वर ऑफ विच डैम इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। इनमें से कौन सा जो है वाटर रिजर्व जो है वो आपका हिमाचल में फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, तो पोंग डैम जो कि कांगड़ा में है आपका, ये आपको याद रखना है, बाय ब्यास के ऊपर। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलते हैं आपको। देखो, द प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड एज, सेंचुरीज को बोलते हैं। ठीक है, अभयारण्य बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका जो है वो आंसर ए ही है इसका आंसर। ठीक है, याद रखना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा, सीख कीजिएगा। 72 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एवरग्रीन ट्री। इनमें से कौन सा जो है वो एवरग्रीन ट्री देखने को मिलता है आपको, देवदार। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, तो केरोसिन जो है आपका फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज गिव्स बेस्ट फॉडर। तो इसमें से कौन सा जो है बेस्ट फॉडर देता है आपको, कचनार देता है आपको। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, रेजिन एज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो आपका बिरोजा है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, वो आपका चीड़ से जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। चिपको मूवमेंट किससे संबंधित है आपका, वो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित है, याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी आप खुद कीजिएगा। देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज यील्ड फ्रूट्स, वाइल्ड फ्रूट्स। इनमें से कौन से जो है वो वाइल्ड फ्रूट्स जो है वो पैदा करते हैं, कौन से पेड़ जंगली फल पैदा करते हैं, तो काफर भी करते हैं, रोबस भी करते हैं और फैगड़ा भी करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स पार्ट्स टू प्रोड्यूस ह्यूमस। मतलब जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड प्लांट्स को जो है वो डिकम्पोज करते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो ह्यूमस प्रोड्यूस करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज आर पब्लिश्ड इन। देखो, एंडेंजर्ड स्पीशीज जो वो स्पीशीज जो खत्म होने के कगार पर होती है, उनको किस में पब्लिश किया जाता है, वो रेड डाटा बुक में जो वो पब्लिश किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज के जो है वो 80 क्वेश्चंस। आई होप आपको जो है वो फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड जो है वो ये इंपॉर्टेंट लगेंगे। तो अभी इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैं इसका PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर जो है वो दे रहा हूँ, उसको आप जो है वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको जो है वो पेपर को देख लीजिएगा। तो अभी आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।